सांसद जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपको बदायूं लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा सवाल आपसे है कि जिस प्रकार माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की समस्या, उनकी परेशानियों को संसद भवन में उठाया था, क्या बदायूं की जनता भी ये मान करके चले कि आप उनकी समस्या, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, संसद में उठाने का कार्य करेंगे, और कब तक करेंगे? देखिए, पार्टी में इस बार बड़ी अंकों की संख्या में सांसद और सीनियर भी हैं। मैं पहली बार का सांसद हूं, कई सांसद दो तीन बार के थे, और सीनियर नेता भी हूं। तो हमारा पार्टी की तरफ से यह आदेश था कि जो सीनियर नेता उनको पहले बुलवाया जाए, इसीलिए पहले उन सबका हुआ। और आने वाले शीघ्र ही 2 दिन बाद हम लोग का भी समय दिया जाएगा। समय 4 से 5 मिनट का होगा। कोशिश की जाएगी उसमें जितनी भी बदायूं की समस्याएं हैं, गुन्नौर की समस्याएं हैं, किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, उन सभी समस्याओं को लोकसभा में स्पीकर के द्वारा सरकार तक हम लोग पहुंचा सकें। दूसरा सवाल मेरा उन युवाओं की तरफ से है जो उत्तर प्रदेश में नए शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। क्या भविष्य में आप या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से नए शिक्षकों की भर्ती और वर्तमान शिक्षकों की जो समस्या हैं उनको सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का कार्य करेंगे? उनके मुद्दे को आप संसद भवन में उठाएंगे? आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने भी अपने भाषण में इस बात को उठाया था, शिक्षकों की समस्याओं को उठाया था। और बदायूं से संबंधित जो भी समस्या होगी, मैं आपके माध्यम से जनता तक ये बात कहना चाहता हूं कि मुझ तक सामाजिक जो समस्या हो उनको पहुंचाने का काम करें। निश्चित ही उन सबको उठाने का काम करेंगे। और जरूरी नहीं है कि अभी तो मौका मिल रहा है भाषण के द्वारा आपकी आवाज उठाने का, अगर नहीं भी मिलता है तो लिखित में मंत्रियों को चिट्ठियां देकर उन सवालों के, उन दिक्कतों के जवाब भी मांगने का काम हम लोग करते रहेंगे। तीसरा सवाल मेरा आपसे है यहाँ के किसानों की तरफ से। चूंकि हम गुन्नौर में हैं, इसलिए मैं गुन्नौर के किसानों की बात करूंगा। इस समय किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है बिजली कटौती की। किसानों के खेतों में धान और ईख जैसी फसल खड़ी हुई है। ऐसे में बिजली कटौती और बारिश न होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। कुछ वीडियो आई हैं जिसमें किसान अपने खेत में खड़ी धान की फसलों को भी जोत रहे हैं। देखिए, पावर सब स्टेशंस का काम यहाँ पे हुआ समाजवादी सरकार में। उसके बाद से 1 किलोवाट की भी बिजली अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में बढ़ाई हो क्षमता, तो वो बताएं। आज गुन्नौर की जब हम बात कर रहे हैं तो जितने भी सब स्टेशंस बने हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादियों की देन है कि वो सब स्टेशन। कल्पना करिए कि अगर ये सब स्टेशन ये भी ना होते तो आज कितनी बुरी स्थिति में हमारा गुन्नौर होता। तो मैंने चिट्ठी लिखी मंत्री को भी कि जो मंत्री हमारे प्रदेश के मंत्री हैं उनको भी चिट्ठी लिखी। और ये समस्या सभी जगह की है, सभी विधानसभाओं की बिजली की समस्या किसानों की आती जा रही है। फसल का समय था, अगर अभी पानी नहीं दिया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मंत्री से भी बात की है, आने वाले समय में इसको उठाया भी है। और साथ ही में जो अधिकारी थे, संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बात कर उनसे अनुरोध किया है, उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि यह सुनिश्चित करें कि कम से कम इतनी बिजली तो किसानों को अभी मिल सके ताकि वो खेतों तक पानी, अपनी सिंचाई सुचारू रूप से चला पाए, ताकि आने वाले समय में, और मेरा प्रयास ये भी होगा कि ये क्षमता जो कम है इसको बढ़ाने का काम हम लोग करें। सांसद जी, इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ सामान्य सा नज़र नहीं आ रहा है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? देखिए, लगातार एक विरोधाभास दोनों दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल रहा, और ये आज से नहीं, काफी समय से चल रहा है। अब जनता के बीच में खुल के आ गया। मैं बस इतना कहूंगा कि जो लोग किसी समय पे दूसरे लोगों के ऊपर आक्षेप लगाया करते थे परिवार के विघटन का, आज उन्हीं की पार्टी में जब विघटन है तो उनको कैसा महसूस होगा? इस समय आप वर्तमान में बदायूं के सांसद तो हैं, लेकिन विपक्ष में हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस को इतना मैंडेट नहीं मिला कि वो सरकार बना सके। केंद्र में बीजेपी सरकार है। अगर आपको बीजेपी सरकार से कुछ कहना होगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, नौजवानों को आपसे उम्मीद है, किसानों को आपसे उम्मीद है, कम से कम किसानों के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएं, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएं और
महिलाओं के लिए कम से कम ये सुनिश्चित कराएं कि एक भय मुक्त माहौल प्रदेश के अंदर उनको मिल सके। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं से बीजेपी पार्टी की डॉक्टर संघमित्रा मौर्य चुनाव जीती थी और मैं जब फील्ड में जाता था तो खास करके किन्नौर के लोगों की शिकायत थी कि उन्होंने पलट करके किन्नौर की तरफ को नहीं देखा। यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे थे। क्या किन्नौर की जनता या बदायूं की जनता ये मान करके चले कि आप उनके साथ हैं और आप उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे? देखिए, आवाज उठाने का काम के ही लिए बदायूं की जनता ने मुझे जिताया है लोकसभा में, और अगर उन्हीं के साथ मैं नाइंसाफी करूंगा तो ये भी समझ लीजिए कि इसी जनता ने 5 साल बाद पूर्व में जो सांसद थी उनको जवाब दिया है, और आने वाले 5 साल में अगर मैं भी इसी तरीके से काम करता हूं, आवाज नहीं उठाता हूं, मुझे जवाब देगी। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि हर सत्र में बदायूं की आवाज उठाई जाएगी। अगर मौका मिलेगा खड़े होके वहां पे अपने अभिभाषण के थ्रू आवाज उठाने का तो उठाएंगे। अगर मौका नहीं मिलता है तो पत्र लिखकर, चिट्ठियां लिखकर सरकार से और मंत्रियों से सवालों के जवाब और विकास के कार्यों के लिए फंड मांगा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल करके हमसे बात की। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।